तो कैसे हो आप? उम्मीद अच्छे होंगे। अपनी जो क्लास है वो चल रही थी संत संप्रदाय की, और अपन जो लोग हैं वो संत संप्रदाय पढ़ रहे थे। और देखिएगा, संत संप्रदाय में भी अपन ने कुछ एक संत शुरू भी कर लिए हैं। 3 वीडियो अपने हो गए हैं। अगला जो वीडियो अपना चौथा वीडियो है उसमें अपन नेक्स्ट बात करते हैं। हमने जाना था कि सगुण भक्ति धारा क्या है, निर्गुण भक्ति धारा क्या है, कैसे कैसे संत कौन कौन सा पंथ चलाया है, किस प्रकार से बात बनी। अगले संत है अपनी तरफ, अगला संप्रदाय, उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। और अगला जो संप्रदाय अपने पास है उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिएगा अपन देखिएगा, अगला अपने पास एक संप्रदाय जिसका नाम है राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही। देखो, राम स्नेही को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा अगर यहाँ रिमाइंड होना चाहिए कि हमने रामानंदी संप्रदाय शुरू किया था, वैष्णव संप्रदाय था। वैष्णव संप्रदाय मैं थोड़ा क्लियरली ही आपको समझा देता हूं। देखिएगा, देखो हमने शुरू किया था वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान विष्णु के अवतारों से संबंधित था। और वैष्णव संप्रदाय की एक विचारधारा थी जिसका नाम था रामानंदी संप्रदाय। याद होगा आपको, इसकी हमने 4 विचारधाराएं पढ़ी थी। तो रामानंदी संप्रदाय था, एक हमने पढ़ा था जिसका नाम था निम्बारक संप्रदाय है, एक हमने पढ़ा था जिसका नाम था गौड़ीय संप्रदाय, एक हमने पढ़ा था जिसका नाम था वल्लभ संप्रदाय, और एक इसी में और चला जिसका नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। यह हमने बात कर ली थी, आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो। ये निष्कलंकी तो हमारे राजस्थान में नहीं आया तो इसको तो अपन छोड़ देते हैं। बाकी हमने इसके बारे में जाना था। मैंने कहा था कि जो भगवान श्री राम को सगुणी माने और सगुण मान के पूजा करे, वो वैष्णव रामानंदी भी हैं, वो निम्बारक भी हैं, वो गौड़ीय भी हैं, वो वल्लभ भी हैं। भगवान विष्णु उसके अवतारों को, फिर मैंने वही एक बात कही थी कि भगवान विष्णु के अवतारों को एक संप्रदाय ऐसा है जो निर्गुण निराकार में पूजता है। कैसे? निर्गुण निराकार में पूजता है। और जो निर्गुण निराकार में पूजता है वो निर्गुण निराकार वाला क्या कहलाता है? राम स्नेही कहलाता है। जो राम से स्नेह करते हैं और वो कहते हैं सबके राम हैं, कण कण में राम है, घट घट में राम है, तब यही राम स्नेही संप्रदाय भजन गाता है कि थारे घट में भैस है भगवान, मंदिर में काई तो ढूंढती फिर रे थारे घट, ऐसे करके भजन चलता है। तो वो राम स्नेही संप्रदाय। अब देखो, इस राम स्नेही संप्रदाय के बारे में आपको बातें बताते हैं, सुनते जाइएगा। देखो, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना है, इस संप्रदाय में राम की भक्ति राम धुन के माध्यम से की जाती है। प्रार्थना स्थल को राम द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय के आराधना स्थल को राम द्वारा भी कहते हैं। और जहां गुरु का चित्र सामने होता है, क्योंकि इस संप्रदाय में गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के संत वो गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं, दाढ़ी मूछ व सिर पर बाल नहीं रखते हैं, मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं, और शाकाहारी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाते हैं। उपदेश इनके लिखे गए हैं। देखो, एक उपदेशों के लिए इनके पास किताब है जिसका नाम है अर्ण भवानी। पूछा आपसे कि अर्ण भवानी या अर्ण भवानी किससे संबंधित है, तो अर्ण भवानी राम स्नेही संप्रदाय किससे संबंधित एक ग्रंथ है। और ब्रजभाषा में लिखा गया है। शाहपुरा का राजा था रण सिंह ने इसके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया था और एक मठ भी स्थापित किया था। और देखो, राम स्नेही साधुओं का एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है जो बहुत बार पूछा भी जाता है। ये जो उत्सव की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव भी पूछा जाता है। उस उत्सव की बात करें तो देखिएगा, सुनिएगा। फूल डोल महोत्सव इनका चलता है। भाई, कौन सा उत्सव है? फूल डोल महोत्सव इनका चलता है, जो होली के दूसरे दिन शुरू होता है, यानी चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक राम स्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव चलता है। और राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछे तब हमने पढ़ी कि शाहपुरा भीलवाड़ा में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, जिसका नाम है शाहपुरा भीलवाड़ा। और इसी शाहपुरा भीलवाड़ा का एक उत्सव बड़ा फेमस है जिसका नाम है फूल डोल महोत्सव, जो होली के अगले दिन शुरू होता है, लगभग 8 दिन चलता है। कहने का मतलब है चैत्र कृष्ण एकम से शुरू हो जाता है, चैत्र कृष्ण एकम से शुरू हो जाता है और चैत्र कृष्ण पंचमी तक ये फूल डोल महोत्सव यहाँ पे चलता रहता है। तो चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र कृष्ण पंचमी तक राम स्नेही संप्रदाय के लिए फूल डोल महोत्सव शुरू हो जाता है। और भी जानकर देखो, है कैसा? तो निर्गुण संप्रदाय है। अब राम स्नेही संप्रदाय राजस्थान में देखो कौन चलाता, नाम है रामचरण जी। अलग अलग चलेंगे, राजस्थान में अलग अलग जगह भी है, लेकिन पर्टिकुलर माने मुख्य पीठ के लिए अपन बात करें तो रामचरण जी हैं। पिता का नाम देव जी है, बचपन का नाम राम किशन था, पत्नी का नाम गुलाब कंवर है। इस संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ हैं, जिसमें से पहली पीठ का नाम शाहपुरा भीलवाड़ा,
दूसरी पीठ रैन नागौर, तीसरी सिंहथल बीकानेर, चौथी खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण में आती है आजकल। तो आपसे पूछे कि राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की कितने पीठ हैं, तब आप कहेंगे कि राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ हैं, जिसमें से एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है, दूसरी रैन नागौर में है, तीसरी सिंहथल बीकानेर में और चौथी आपकी खेड़ापा जोधपुर में। देखते जाइएगा। पहले बात करते हैं शाहपुरा की। देखो शाहपुरा की जो पीठ है वो क्या करती है। देखो शाहपुरा वाली बात करें तो सुनिएगा बात को ध्यान से, स्पीड थोड़ी कम कर देता हूं मैं ताकि दिक्कत ना हो आपको। देखिएगा हाँ जी, देखो शाहपुरा राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। रामचरण जी जिन्हें शुरू की है 1719 से 1798 तक। देखो सोडा ग्राम वर्तमान में मालपुरा टोंक में आता है। सोडा पहले जयपुर में आता था, तो वर्तमान मालपुरा जो कि टोंक में कर दिया गया, तो मालपुरा टोंक में है। मृत्यु शाहपुरा में होती है इनकी। और ये गलता जी के मेले साधुओं के धर्म प्रतिकूल व्यवहार को देखकर के इनका मन उचट गया था और ये वैराग्य धारण करते। ये कहते हैं इनके पिताजी मर जाते हैं, इनके जागीरदार थे इनके पिताजी रामचरण जी के, वो मर जाते हैं। तो अपने पिताजी की अस्थियों को बहाने के लिए गलता जी जाते हैं जयपुर में, और वहाँ के साधु जो हैं वो सगुनी जो लोग थे वो जो व्यवहार दर्शाते हैं गलता जी वाले साधु, आपने भी सुना होगा गालव ऋषि वल तपोस्थली, जहाँ मिस्किंदा भुकिल्लड़ दास है, अग्रदास है, रसिक संप्रदाय वाले वो वहाँ रहते हैं, कृष्णदास पे हरि गलता जी वाले। तो बाहर देख करके मन उचट जाता है कि यार ये कोई भक्ति भाव नहीं होता, ये तो गलत बात है, तो ये निर्गुणी बन जाते हैं और फिर उनका मन उचट गया तो वैराग्य देते हैं। और इनका गुरु है, देखो कौन है, संत कृपाराम है, जो कि दांतड़ा में अपना गुरु स्वीकार करते हैं, जो कि गुदड़ संप्रदाय को चलाते भी, अपन पढ़ेंगे भी, गुदड़ संप्रदाय है। हमारे संत दास जी भी हैं जिनका मूल नाम कृपाराम भी है। तो वो गुदड़ संप्रदाय के जो संत थे वो इनके गुरु होते हैं, किसके, रामचरण जी के, जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय चलाया था। देखो पहली शाखा होगी। दूसरी शाखा की बात करें रैन शाखा। देखो रैन शाखा के संस्थापक हैं दरियाव जी। पूछा जाता है कि भाई रैन शाखा के संस्थापक कौन है, रैन नागौर वाली। तो रैन शाखा के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है, तो रैन शाखा के प्रवर्तक जिनका नाम दरियाव जी आपको याद करना है, और पिता का नाम था मानजी धुनिया। माता थी जिनकी गिगण और जन्म जैतारण ब्यावर में हुआ था। गुरु का नाम था प्रेमनाथ जी। इन्होंने योग मार्ग का उपदेश दिया था। दरियाव जी ने राम में रा शब्द को राम तथा मैं को मोहम्मद कहा था कि राम में 2 शब्द है, रा और मैं। रा से तो राम जी है, माँ से मुसलमान है। कौन कहते हैं, दरियाव जी कहते हैं। हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात को बताते हैं। तो रैन शाखा, देखो अभी तक तो प्रश्न यही बना है कि रैन शाखा है कहाँ है, नागौर में, किसने चलाई, दरियाव जी ने चलाई। इसके ज्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, आप पूरा पढ़ लेना या थोड़ा कम रख लेना। अगला देखो नाम है सिंहथल शाखा, बीकानेर के अंदर चली है। और देखो इसका संस्थापक है संत हरि रामदास जी, जिनके पिता का नाम था भागचंद जोशी, माता रामी, और गुरु का नाम था जयमल दास। ये सब छोड़ दो, इतना याद करो कि सिंहथल शाखा है बीकानेर में, किसने चलाई है, तो हरि रामदास जी ने चलाई। बस इतना याद कर लो कि सिंहथल शाखा है बीकानेर में प्रचलित है और हरि रामदास ने चलाई। कौन सी शाखा, सिंहथल शाखा। तो सिंहथल शाखा हरि रामदास जी की है। और हरि रामदास जी की प्रमुख कृति पूछे तो निशानी है, मृत्यु भी इनकी सिंहथल में होती है। अगली शाखा चौथी, जिसका नाम खेड़ापा है, जोधपुर में पूछेगा। खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण में किसने चलाई, तो रामदास जी ने। तो देखो खेड़ापा में कौन है, रामदास जी हैं, और सिंहथल बीकानेर में हरि रामदास जी। तो सिंहथल बीकानेर में हरि रामदास जी, और खेड़ापा जोधपुर में कौन, अपने रामदास जी ने चलाई है, जो कि भिकमकोर जोधपुर ग्रामीण में थे। पिता का नाम शार्दुल था, माता अणबी थी, और मृत्यु खेड़ापा जोधपुर में, गुरु का नाम हरि रामदास जी। यानी रामदास जी का गुरु कौन है, हरि रामदास जी है, सिंहथल शाखा वाला। तो सिंहथल शाखा वाले गुरु है किसका, खेड़ापा वाले शाखा के जो संस्थापक है जिनका नाम रामदास जी। तो ये 4 शाखाएं हैं, ये आपको याद करनी है। शाहपुरा भीलवाड़ा रैन नागौर में है, सिंहथल बीकानेर में, खेड़ापा जोधपुर में। इन सबके प्रवर्तक भी कि भाई जो शाहपुरा भीलवाड़ा में वो तो रामचरण जी ने चलाई है, रैन शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी हैं, और सिंहथल शाखा के संस्थापक हरि रामदास जी, और खेड़ापा जोधपुर वाली के रामदास जी, और रामदास जी के गुरु कौन है, हरि रामदास जी। बस ऐसे आपको थोड़ा सा याद इसको रख लेना पड़ेगा भाई। अब देखो अगला संप्रदाय जिसका नाम है गुद्दड़ संप्रदाय। देखिएगा संप्रदाय का नाम है जिसका नाम है गुद्दड़ संप्रदाय। देखो गुद्दड़ संप्रदाय है, कहते हैं ये चलाया था जिनका नाम था संत दास जी। ये भी निर्गुण है, और प्रमुख पीठ जो है दांतड़ा भीलवाड़ा में। कहते हैं ये संत दास जी ये नहाते नहीं थे। संत दास जी डजंट बाथिंग, ये नहाते नहीं थे। ये जब भी कपड़ा पुराना पहनते थे, मैल का हो जाता था, तो वापस दूसरा कपड़ा ऊपर पहन लेते थे, फिर तीसरा कपड़ा ऊपर पहन लेते। तो ऐसे जैसे हम पुराने फटे कपड़ों से गुदड़ी बनाते हैं, वैसे ही वो कपड़ा इनका गुदड़ जैसा होता था। और क्या करते थे, ज्ञान की बात करते थे, ध्यान लगाते थे, ज्ञान करते थे, तो लोग इनके अनुयायी बनेंगे। देखो अगर आप अच्छा ज्ञान दोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे,
लोग आपके अनुयायी तो बनेंगे, तो इनके भी अनुयायी बने। और कहा कि भाई पहचान कैसे हो, तो कहा कि वो बाबा गुदड़ी वाला बाबा, वो बाबा जा रहा गुदड़ी वाला। कौन सा बाबा? गुदड़ी वाला। तब इनका जो संप्रदाय चल गया उसका नाम क्या पड़ गया? गुदड़ संप्रदाय। तो इनके प्रवर्तक जो गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे, वो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, इसलिए संप्रदाय का नाम भी क्या पड़ गया? गुदड़ संप्रदाय। आपको तो इतना याद करना है कि गुदड़ संप्रदाय है, प्रवर्तक संतदास जी हैं, प्रधान पीठ दांतड़ा में है जो कि साहपुरा भीलवाड़ा में है, और प्रवर्तक गुदड़ी के वस्त्र पहनते हैं, वही संप्रदाय कौन सा? आपका गुदड़ संप्रदाय। बस इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला परिणामी संप्रदाय है प्राणनाथ। परिणामी संप्रदाय किसने दिया भाई? प्राणनाथ जी ने दिया। तो है प्राणनाथ देने वाले कौन से? परिणामी संप्रदाय। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भी थोड़ा, इसका ग्रंथ बड़ा प्यारा है। देखो परिणामी संप्रदाय है, ये है जामनगर गुजरात के, राजस्थान से संबंधित नहीं है, जामनगर गुजरात के रहने वाले प्राणनाथ जी। ग्रंथ का नाम कुजलम स्वरूप। पूछा जाता है कि परिणामी संप्रदाय की अगर बात करें तो परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? प्राणनाथ जी। ग्रंथ कौन सा? तो कुजलम स्वरूप। देखो परिणामी संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा की पूजा की जाती है। क्या कहा मैंने कि परिणामी संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा की पूजा की जाती है। कि निर्गुण निराकार है कौन? भगवान श्री कृष्ण, उसकी पूजा की जाती है। तो है कैसा संप्रदाय? निर्गुणी संप्रदाय। इस ग्रंथ की पूजा करते हैं कुजलम स्वरूप की। उपासना भगवान श्री कृष्ण की कैसे है? निर्गुण निराकार का रूप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप माना है, कैसा माना है कि भगवान श्री कृष्ण तो निर्गुण है और कैसा है? निराकार है। निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा, परम ब्रह्मा, इसकी इसमें है जो पूजा की जाती है। देखो प्रमुख पीठ है इसकी मध्य प्रदेश में, पन्ना के अंदर है। और हमारे यहाँ जयपुर के अंदर जो आदर्श नगर है वहां अपने यहाँ बनी हुई। तो देखो राजा पार्क के पास है पीठ है, आदर्श नगर जयपुर में है। इस स्थान पर संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जयपुर में आते हैं और कृष्ण को प्रणाम करना इनका मूल दर्शन है। और ये जो जगह है ना आदर्श नगर, ये राजा पार्क के पास है। तो राजस्थान के अंदर इस संप्रदाय के प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ? तो कहाँ बताएंगे? राजा पार्क के पास है। कहाँ बताएंगे भाई? राजा पार्क के पास आदर्श नगर में है। तो ये आपका है राजा पार्क, यहाँ इनकी जो क्या बनी हुई है? प्रधान पीठ बनी हुई है, राजस्थान के अंदर है। तो ये अपना एक संप्रदाय था जिसका नाम था परिणामी। देखो रे लालाओ, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी टेंशन नहीं लेनी, सीधा सीधा काम करना है। परिणामी संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? परिणामी संप्रदाय है। प्राणनाथ जी ने शुरू किया है। जन्म कहाँ हुआ? जामनगर में हुआ था। एक बार इनका गुरु भी पूछ लिया था जिसका नाम था निजानंद जी। गुरु का नाम है निजानंद जी और इनके ग्रंथ का नाम है कुजलम स्वरूप। मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में। राजस्थान में क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में इसके अनुयायी बन गए हैं। राजस्थान में कहाँ चलता है? राजा पार्क, आदर्श नगर, जयपुर में मुख्य रूप से चलता ही चलता है। बस किसकी पूजा करते हैं परिणामी लोग? भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्मा की उपासना करते हैं। तो वो है अपना कौन सा? परिणामी संप्रदाय। अगले संप्रदाय की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा अगला संप्रदाय, देखो अलख्य संप्रदाय, बहुत शानदार है। अलख्य संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक हैं लालगिरी। देखो मतीरे की गिरी लाल ही होती है ना, तो लालगिरी कौन सा संप्रदाय? अलख्य संप्रदाय है। इनका ग्रंथ है जिसका नाम अलख स्तुति प्रकाश और दूसरे का नाम कुंडलिया है। पूछा भी गया है। देखो अलखिया है, अलख संप्रदाय चलाने वाला। लालगिरी है, लालगिरी तरबूज में होती है। तरबूज कभी एक जगह नहीं रुकता है, तरबूज लुढ़कते हुए चल जाता। तो ये भी एक जगह नहीं रुका, ये राजस्थान में लुढ़कता हुआ। देखो जन्म तो इनका हुआ है जिसका नाम है सुलखनिया गांव चूरू में। तो सुलखनिया गांव चूरू में इनका जन्म होता है। प्रधान पीठ इनकी बीकानेर में है। प्रधान पीठ इनकी कहाँ है? बीकानेर के अंदर। तो प्रधान पीठ कहाँ होगी? बीकानेर में है। जबकि इनकी समाधि है ना वो गलता में। तो समाधि इनकी कहाँ? गलता में। देखो अलग अलग बात है। देखो स्वामी लालगिरी जन्म तो कहाँ रहे हैं? चूरू में, सुलखनिया गांव में, चूरू, ठीक है। और देखो समाधि कहाँ बनी है इनकी? गलता में, जयपुर में। ये इनकी समाधि है। और इन्होंने संप्रदाय दिया ना अलख्य संप्रदाय, उसकी पीठ कहाँ है? तो उसकी पीठ आपको मिलेगी कहाँ? जिसकी पीठ आपको मिलेगी बीकानेर में। ये लो, ये 3 जगह गया, कहीं एक जगह नहीं रुका। तो जन्म तो चूरू में है, समाधि जो है वो गढ़ता जयपुर में है और प्रधान पीठ है वो कहाँ है? बीकानेर में। लालगिरी जी कई वर्षों तक बीकानेर के दुर्ग के सामने रहे हैं। उस स्थान पर उनकी स्मृति में लाल पत्थर भी लगाया हुआ, लाल पत्थर की मूर्ति लगी है। और इनकी समाधि कहाँ? गढ़ता जयपुर में। ये अपने कौन है? स्वामी लालगिरी जी है जिन्होंने
अलख्य संप्रदाय चलाया है, जिसके ग्रंथ का नाम कुंडलियां भी है और एक ग्रंथ जिनका नाम अलख स्तुति प्रकाश। याद करेंगे, कुजलम स्वरूप प्रणामी संप्रदाय का अलख स्तुति प्रकाश अलख्य संप्रदाय का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले संत संप्रदाय की तरफ चलते हैं। नाम है नवल संप्रदाय। ये छोटे छोटे संप्रदाय हैं, कोई बड़े संप्रदाय नहीं। अब हमारे पास जो है वो छुटके छुटके संप्रदाय आ गए, छोटे छोटे संप्रदाय है वो आ चुके हैं। देखिएगा, देखो नवल संप्रदाय है, निर्गुण भक्ति धारा के हैं, प्रवर्तक नवलदास जी हैं। जन्म हुआ था हरसोलाव गांव नागौर के अंदर, प्रमुख पीठ जोधपुर में। ग्रंथ का नाम है नवलेश्वर अनुभव वाणी। पूछा जाता है नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो आप कहेंगे कि नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ तो जोधपुर में। कोई पूछे आपसे कि नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तब आप कहेंगे कि नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में। किसने शुरू किया है? नवलेश्वर ने शुरू किया। जन्म हरसोलाव गांव के अंदर हुआ। गुरु का नाम था करताराम। इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबर, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, प्रदा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक कृत्यों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया था। जनमानस को, वो कौन? अपने नवलदास जी। बस तीन ही बात याद करो, चार को मारो गोली। क्या? नवलदासी संप्रदाय है कैसा? निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। प्रवर्तक कौन है? नवलदास जी है। प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में। ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी। तो याद ही रह जाएगा, नवलेश्वर है तो नवलदासी संप्रदाय का। बस खत्म है। बाकी कोई गुरु नहीं पूछेगा आपसे, कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना सी बात है। अगले देखो, नाम राजाराम संप्रदाय। संत राजाराम जी हैं। प्रमुख पीठ है इनकी शिकारपुरा जोधपुर ग्रामीण में। वृक्षारोपण और भातृभाव का संदेश दिया था। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, नया है, इसलिए पूछते हैं क्योंकि अब तक आया नहीं है, और जो अब तक नहीं आया है उसके आने की जो संभावना है वो देखिए यहाँ पर है, वो बन भी सकती है। तो ये नया है अपने पास, तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो। देखो क्या नया पढ़ा हमने, देखिएगा सीधा है। राजाराम संप्रदाय है, प्रवर्तक राजाराम जी है। प्रमुख पीठ कहाँ है? तो शिकारपुरा में। शिकारपुरा कहाँ पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण में है। और इन्होंने वृक्षारोपण का संदेश दिया था। अगला देखो, जिसका नाम है उदारिया पंथ। ये एक बार पूछा जा चुका है कि उदारिया पंथ किस में संबंधित है, तो उदारिया पंथ सलुम्बर में चलता है। भाई कहाँ चलता है? सलुम्बर में चलता है। सलुम्बर अपना कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और उदयपुर में देखो, जयसमंद झील के आसपास भीलों के अंदर चलने वाला एक वाम मार्गी पंथ। पूछा था कि उदारिया संप्रदाय राजस्थान में किधर चलता है, तो उदारिया संप्रदाय है वो भीलों में है। भाई इसमें है, भीलों में चलता है उदारिया संप्रदाय। और देखिएगा, वाम मार्गी पंथ है उदारिया संप्रदाय, सलुम्बर में चलता है, सलुम्बर उदयपुर में। अच्छा, उदारिया पंथ में ऐसी बातें होती हैं जो पता ही नहीं जाती हैं। देखो, ऐसा आदिवासी लोग हैं, कहते हैं कि उदारिया संप्रदाय के अंदर ये लोग बैठ जाते हैं, महिलाएं पुरुष हैं वो नंगे होकर के बैठ जाते हैं और एक चूरमे का पूरा भोग लगा लेते हैं, चूरमा इकट्ठा कर लेते हैं, ढेर बना देते हैं चूरमे का, और कहते हैं कि जब तक कि कोई चूहा उस चूरमे को करके नहीं खाए तब तक ये उसको खाते भी नहीं है। और इतना ही इस पंथ में ये भी कहा जाता है कि ये जब वो भोग ले लेता है चूहा, तब ये उसको बांटते हुए खाते हैं। एक दूसरे की गुप्तांग छूते भी हैं, और अगर इस गुप्तांग के समय किसी के अंदर काम भावना उजागर हो गई तब कहते हैं कि उसको मार भी डालते हैं लोग, तो वो नंगे रहते हैं। तो वो वाला एक उदारिया पंथ है। इतना तो छोड़ो, नहीं पूछेगा आपसे, बकवास बातें हैं ये, बिल्कुल मानसिक क्षीण मानसिकता वाली बातें हैं। लेकिन इतना जरूर पूछा गया दिनेश बोर्ड ने कि उदारिया पंथ किस में है, तो सलुम्बर में चलता है, उदयपुर में चलता है, किस में, तब क्या कहेंगे, भीलों में चलने वाला एक है। इस प्रकार का है उदारिया पंथ है। कुछ जगह ये भी लिखा गया कि इस प्रकार के पंथ में जो महिलाएं हैं वो अपने अंडरगारमेंट्स निकाल देती हैं और पुरुष अपने अंडरगारमेंट निकाल देते हैं, फिर या मतलब महिलाओं के अंडरगारमेंट एक मटके में डाल दिए जाते हैं, फिर उनको हिला दिया जाता है। अब वो पूरे पुरुषों को बांटे जाते हैं। अब जो भी अंडरगारमेंट इस महिला को पहुंच गया, वो महिला उसकी होगी कुछ समय के लिए, तो उसके साथ भी वो अवैध संबंध बनाते रहते हैं। इस प्रकार की बातें की गई हैं यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगला सिख संप्रदाय है, निर्गुण संप्रदाय है। इसमें 10 गुरु हैं, सिखों के देखो 10 गुरु हैं। और ये सिख संप्रदाय हमारे यहाँ किधर चलेगा, तो हमारे तो देखो हनुमानगढ़ में, हमारे कहाँ चलेगा, तो हमारे तो चलेगा हनुमानगढ़ में, गंगानगर में। हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ कह दो और गंगानगर कह दो, इधर चलता अपना सिख संप्रदाय। देखो इनके 10 गुरु हैं, ये आपको याद नहीं करना है, ये तो ऐसे ही मैंने आपको बता दिए। देखो गुरु नानक देव है,
आपका अंगद देव है, गुरु अमरदास है, गुरु रामदास है, गुरु अर्जन देव है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु हरि राय है, गुरु हरि किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो 10वें गुरु का नाम है गुरु गोबिंद सिंह। और गुरु नानक है वो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। तो 10वें गुरु ये गुरुओं के नाम है। ये आपसे नहीं पूछेगा कौन सा गुरु, आप तो इतना याद कर लो कि सिख संप्रदाय चलता है। और सिख संप्रदाय पढ़ा ना, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा हनुमानगढ़ चूरू में भी आपने पढ़ा होगा ना, तो वो नावा शावा चूरू में गुरुद्वारा है, बुड्ढा जोड़ गंगानगर में, तो वो गुरुद्वारे सिख संप्रदाय के ही हैं। वो हनुमानगढ़ अनूपगढ़ गंगानगर में सिख संप्रदाय चलता है। बस इतनी सी बात याद कर लेंगे। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक है, ये अपने से नहीं पूछा जाएगा। फिर भी एक सिख संप्रदाय के बारे में बात अपने को अमूमन से बना लेनी है कि क्या पता कभी कभार आ जाए तो हम बता देंगे। ये 10 नहीं पढ़ने आपको कि 10 गुरु के नाम आपको याद नहीं करने। आगे बढ़ते हैं। देखो अगले हमारे पास संत पीपा। बहुत अब देखो राजस्थान के लोक संत आ गए हैं, है तो निर्गुणी ये भी, लेकिन ये लोक संत है जिनका नाम संत पीपा है, तो ये राजस्थान का लोक संत कहा जाता है। देखो 2 बातें हैं राजस्थान में। पहला लोक संत है जिनका नाम पीपा जी है, संत पीपा जी हैं। खूब सारी बातें इनके बारे में देखो, पीपा जी के बारे में। इनकी देखो 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सीता, एक का नाम था सोलखड़ी। और ये पत्नी के प्रभाव में आकर के ही क्या करते हैं, ये दर्जी थे वैसे तो, और पत्नी के प्रभाव में आकर के ही ये क्या करते हैं, भक्ति भाव में जुड़ जाते हैं। देखो पीपा का जन्म 1425 के अंदर झालावाड़ जिले के अंदर हुआ था। झालावाड़ जिले में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था कुंवर प्रताप सिंह खींची। पूछा भी जाता है खींची राजपूत है, पीपा गागरोन के शासक हुआ करते थे। उन्होंने दिल्ली, ये देखो इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को विफल किया था। पूछा जाता है कि दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को किसने हराया था, तो किसने हराया, भाई संत पीपा ने हराया। संत धन्ना के गुरु भाई पीपा, देखो संत धन्ना के गुरु भाई हैं, संत धन्ना के गुरु भाई पीपा ने भी काशी जाकर के रामानंद से दीक्षा ली थी। तो कहने का मतलब दोनों समकालीन है, संत धन्ना भी और संत पीपा भी। दोनों के गुरु कौन है, रामानंद जी। गुरु भाई का मतलब दोनों का गुरु एक ही है भाई। और देखो गृहस्थ जीवन का महत्व समझाते हुए गृहस्थ जीवन को शामिल करते हैं। द्वारका यात्रा जाते समय गुरु रामानंद जब पधारते तो संत पीपा ने अपनी छोटी रानी सीता के साथ ग्रह त्याग करके भक्ति में शामिल हो जाते हैं। पीपा की जीवनी है वो लिखे, देखो गारसा दत्ताशी ने लिखी है, जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक हुआ है 1848 में। तो पूछा आपसे कि पीपा की जीवनी किसने लिखी है, तो गारसा दत्ताशी ने लिखी है, जो फ्रांसीसी दार्शनिक हुआ है। आगे चलते हैं, देखिएगा। देखो राजस्थान बोर्ड की किताब देखो कुछ एक बात लिखती है जो कि पटवार ग्राम सेवक में पूछा भी गया था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी है। या आपको ऐसी किसी जानकारी याद कर। देखो कक्षा 10 के अनुसार अनेक स्थानों पर यात्रा करते हुए पीपा पुनः गागरोन आ जाते हैं और बाद में आऊ तथा काले सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लग जाते हैं और इसका निवास स्थान बन जाते हैं। इसको पीपा की गुफा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक। अधीनस्थ चयन पटवार परीक्षा 2021 में संत पीपा की गुफा को गागरोन में माना गया है, जबकि संत पीपा की गुफा वो टोडा में ही बताई गई है, टोडा में भी है, लेकिन ये माना गया, यहाँ उत्तर यह है कि पीपा की जो गुफा है वो गागरोन में माना गया है इस परीक्षा के अंदर। देखो टोडा में भी कहते हैं, वैसे तो इनकी देखो सीधा याद करो, इनकी गुफा है टोडा में, वो टोडा गांव टोंक का है, जबकि एक पेपर में ये उत्तर माना गया था, जिसके बाद में दोबारा प्रश्न नहीं आएगा तब देखेंगे। आपको दोनों याद कर लेने हैं। और मोस्टली अगर बात करें तो आप अधीनस्थ बोर्ड वाली किताब लगाएं तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा भी उसमें चेंज तो देखो हुआ है नहीं। देखिएगा टोडा के शासक सूरसेन ने संत पीपा का अनुयायी बन गया था। संत पीपा की गुफा टोडा में स्थित है तथा गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। तो अब फाइनली आपको जो याद करना वो इस तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि दोबारा तो आया नहीं है, चेंज हुआ नहीं, अब आएगा तो चेंज होके आएगा, क्योंकि इस पर रीट तो लगी गई थी, आंसर चेंज हुआ नहीं था लेकिन हो जाएगा, अभी भी पेंडिंग है। उस प्रश्न को ही फिर डिलीट कर दिया गया था, आंसर को नहीं देखा गया था। आप तो इतना याद कर ले कि एक में माना गया था, इसको नहीं याद करे तो भी ठीक। आप तो इतना याद करो, संत पीपा की गुफा है वो तो टोडा गांव में है और संत पीपा की छतरी है वो गागरोन में है। तो संत पीपा फाइनली मैं लिख देता हूँ, फाइनली आपको याद करेंगे मोस्टली इसको छोड़ करके कि पीपा की गुफा तो टोडा में है और पीपा की छतरी आपसे पूछेगा ना तो छतरी आप कहाँ बताएंगे, इनकी छतरी है कहाँ, गागरोन में है। ये लो
छतरी कहाँ, छतरी गागरोड में है। और दर्जी संप्रदाय के ये बड़े आराध्य देव माने जाते हैं। और एक बाड़मेर के समदड़ी में भी संप्रदाय का एक बड़ा है जो मंदिर बना हुआ है, यही संत पीपा है। तो मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी कि कौन सी कक्षा में किस प्रकार से यहाँ बात की गई, कैसे कैसे प्रश्न आया था उसके मैंने बात की। देखो बाड़मेर जिले के समदड़ी में पीपा का एक बड़ा मंदिर है। इनके अनुयायी और दर्जी संप्रदाय कह दो कि प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को एक बड़ा मेला भरता है। और संत पीपा जी भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। इनके ग्रंथ है वो चिंतावनी जोग नामक गुटका में लिखे गए। किसमें लिखे गए? चिंतावनी जोग गुटका में लिखे गए। इनके अतिरिक्त पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, सखियां व पद आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ये निर्गुण विचारधारा के संत हैं। किसके हैं भाई? निर्गुण विचारधारा के संत हैं। ये राजस्थान के लोक संत कहे जाते हैं, तो निर्गुण विचारधारा के संत हैं। समाज सुधारक भी रहे हैं। भारत में चली आ रही 4 वर्ण व्यवस्था में 5वां वर्ण श्रमिक पद सर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते को पूछेगा कि हमारे समाज में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इसके अलावा इन्होंने 5वां और एक ऐड किया था जिसका नाम था श्रमिक वर्ग। एक 5वां वर्ग और होगा जिसका नाम रखा गया तो श्रमिक वर्ग। तो श्रमिक वर्ग भी इन्होंने ही शुरू करवाया था। तो इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपने कौन है? संत पीपा जी हैं। देखो अगले आते हैं संत धन्ना जी। देखो ये 1415 के हैं। और देखो पीपा जी कब के थे? पीपा जी 1425 के हैं। देखो पीपा जी है 1425 के और ये हैं 1415 के। तो लगभग दोनों आदमी क्या है? समकालीन है। 10 साल का है तो गैप है। तो पीपा जी 25 के हैं, धन्ना जी पहले के हैं। दोनों का गुरु यही है। देखो गुरु कौन है? दोनों का रामानंद जी है। तो धन्ना जी जाट परिवार का था। धुवन गांव टोंक में इनका जन्म होता। वो याद करेंगे। पीपा की गुफा पूछे तो टोडा गांव बताएंगे और छतरी पूछे तो गागरोड बताएंगे। वो एक बार आ गया था, उसको छोड़ दो आप, ठीक है। धन्ना जी जाट का जन्म धुवन गांव टोंक में होता है। वैशाख कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। रामानंद जी का शिष्य था। पिता का नाम रामेश्वर। संत धन्ना को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता। देखो 2 प्रश्न है। पहला पूछे कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रणेता कौन है? तो भक्ति आंदोलन का प्रणेता कौन है? तो भक्ति आंदोलन का प्रणेता संत धन्ना, क्योंकि धन्ना 1415 में आया है। और पूछे आपको राजस्थान के प्रथम संत कौन माने गए हैं? तो प्रथम संत जो है ना वो पीपा को कहा गया है कि भक्ति आंदोलन का। देखो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक तो कौन है? धन्ना जी हैं। जबकि प्रथम लोक संत की संज्ञा किसको मिली हुई है? तो प्रथम लोक संत की संज्ञा है वो पीपा को मिली हुई है। 2 बातें याद करेंगे। दोबारा सुन ले, नो कंफ्यूजन, पूरे होश और हवास में बोला जा रहा है। दोबारा सुन ले, कान खोल के सुन ले, अच्छी तरह सुन ले। पूछे आपसे कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक है संत धन्ना। कौन है? संत धन्ना जी हैं। बात समझ आओगे। इन्होंने देखो राजस्थान में क्या किया? भक्ति आंदोलन है वो शुरू किया। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन है? संत धन्ना जी हैं, पहले हुए इसलिए। और राजस्थान में प्रथम संत किसको माना जाता है? तो राजस्थान में प्रथम संत है वो संत पीपा को कहा जाता है। देखो राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक के अनुसार कहा गया है, हाँ ये डेटा हमने लिया है कि राजस्थान के धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश यानी शुरू करने वाला कौन है? संत धन्ना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब हुआ कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू किसने किया था? संत धन्ना ने किया था। पहला संत कौन था? तो पहला संत पीपा था। ठीक, तो प्रथम संत किसको माना जाता? पीपा को। और भक्ति आंदोलन शुरू किसने किया था? संत धन्ना ने शुरू किया था। आगे देखो धन्ना जी राजस्थान छोड़ के बनारस चले जाते हैं। रामानंद जी किसी से बन जाते हैं और गुरु रामानंद के प्रभाव में निर्गुण के उपासक हो जाते हैं। गुरु रामानंद ने घर पर रहने की, भक्ति करने का आदेश दिया था। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रखते हुए ही आत्मशुद्धि की बात बताई है। इनके रचित हैं इनके पद। देखो धन्ना जी के, देखो चिंतावनी जोग तो किसका ग्रंथ है? तो चिंतावनी जोग तो संत पीपा का ग्रंथ है। जबकि धन्ना जी के पदों कहते हैं धन्ना जी की आरती या धन्ना जी के उपदेश कहलाते हैं धन्ना जी की आरती। तो वो धन्ना जी की आरती हैं। और इनके देखो 3 जो पद हैं या 3 जो शब्द हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। इसका मतलब ये सिख संप्रदाय से भी जुड़ गए। इसलिए कहते हैं कि इनके मेले में सिख लोग भी आते हैं। क्यों? क्योंकि धन्ना जी के 3 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे गए हैं। इनका मेला धुवन गांव टोंक में बढ़ता है। राजस्थान के अलावा पंजाब से सर्वाधिक अनुयायी आते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने धन्ना जी को भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिबा में लिखा था। और देखो परमहंस मंडली है, इनके अनुयायियों द्वारा स्थापित की गई थी। धन्ना जी का पैनोरमा वो धुवन गांव टोंक में बनेगा। देखो ये भी पैनोरमा भी बनेगा। पैनोरमा का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह है स्पष्ट कर दी जाती है जहां पर जिसका भी पैनोरमा बनाया जाएगा। ये कांग्रेस सरकार ने खूब सारे पैनोरमा बनाए हैं और निर्माणाधीन भी है कि जिससे भी संबंधित होगा उसके जीवन के बारे में क्या क्या बातें हैं, उनके जीवन के बारे में जानकारी हमको मिलेगी। उनका जीवन चित्रण मूर्तियों के रूप में, मंदिर के रूप में, उस प्रकार से टूरिज्म की दृष्टि से उसको विकसित किया जाएगा। वही पैनोरमा बनता था। तो पूछा आपसे कि धन्ना जी का पैनोरमा कहाँ बनेगा, तब आप कहेंगे कि धन्ना जी का पैनोरमा जो धुवन गांव में बनेगा। और धुवन गांव कहाँ से संबंधित है? टोंक वाला धुवन गांव। तो यहाँ है वो धन्ना जी का पैनोरमा है वो बनेगा। और परमहंस मंडली का संबंध किससे है?
तब आप कहेंगे कि परमहंस मंडली का संबंध वो धन्ना जी से ही है। किसे है? धन्ना जी से। कहते हैं कि धन्ना जी जो है जाट संप्रदाय के थे, तो लोग इनके घर जी जो है या और जो लोग हैं इनके घर मांगने आते थे। तब धन्ना जी के घर एक बार आए थे, तो धन्ना जी के खेत में अनाज नहीं हुआ था, धन्ना जी ने बोया था। और कहते हैं कि धन्ना जी ने बोने के बाद में धन्ना जी के खेत में तुम्बे हो गए थे, गड़तुम्बे गड़तुम्बे। तो धन्ना जी ने सोचा कि परमात्मा ने जो दिया उसकी लावणी तो करे, और जो दिया उसको सहर स्वीकार करके घर में रख दिया। अब मांगने वाले आए तो धन्ना जी ने कहा कि देखो मेरे खेत में तुम्बे हुए हैं, तुम्बे ले जाओ। तो बाबा जी कहते तुम्बे तो हम नहीं लेके जाएंगे भाई, हम तो ऐसे ही जाएंगे, हम तो अनाज चाहिए। बोले अनाज हुआ ही नहीं यार, मैं कहाँ से दे दूँ अनाज आपको। तब धन्ना जी दो तुम्बे उनके जोड़े में डाल देते हैं। वो जैसे बाहर जाते हैं तो तुम्बे को फेंक देते हैं। जैसे ही फेंकते हैं तो तुम्बे कहीं जाकर के पत्थर से टकराते हैं और तुम्बे फूट जाते हैं। जैसे ही फूटते हैं तो उनमें हीरे जवाहरात निकलते हैं। तो कहते हैं वाह यार, धन्ना जी की तो माया ही नहीं आ रही थी। कहते हैं इन्होंने अपना अनाज गरीबों में दे दिया था, फिर भी इन्होंने बिना बारिश बंजर जमीन के अंदर हल लगा दिया था, और फिर भी वो जमीन है उसके अंदर अनाज पैदा हो गया था। तो वो धन्ना जी हैं। ठीक है, वो धन्ना जी कहे जाते हैं। तो वो धन्ना जी हैं, या आप थोड़ा सा याद कर लेंगे इसको। ठीक, आगे चलते हैं। देखिएगा अगले, देखो हमारे पास एक संत है, उनके बारे में अपन बात करें। देखिएगा देखो कुछ संत है हमारे पास है जिनका नाम है भक्त कवि दुर्लभ जी हैं। बड़े ही दुर्लभ हैं भक्त कवि दुर्लभ जी। अगले संत अपने पास आए जिनका नाम है भक्त कवि दुर्लभ जी के बारे में बात करते हैं। देखो दुर्लभ जी जो है इनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो पूछिए आपसे कि राजस्थान का नरसिंह कौन है? तो राजस्थान का नरसिंह है भक्त कवि दुर्लभ जी। पूछिए आपसे कि राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है अपने भक्त कवि दुर्लभ जी हैं, जो सगुण भक्ति धारा के संत है। और वागड़ क्षेत्र में इनका जन्म होता है। और अगले संत हमारे पास है जिनका नाम है देखो संत रैदास। तो देखो एक तो भक्त, इसको याद करना, यहाँ बस इतना ही है। इनका नाम है क्या? नाम के बारे में बात करें तो भक्त कवि दुर्लभ जी हैं, सगुण भक्त हैं, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। पूछिए आपसे कि राजस्थान का नरसिंह किसको कहते हैं? तो राजस्थान का जो नरसिंह है वो भक्त कवि दुर्लभ जी को कहा जाता है। अगले बात करें देखो जिनका नाम है रैदास जी, और संत रैदास है। देखो निर्गुणी संत है रैदास जी। और ये पहले हमने निर्गुण में सगुण में आपको क्यों नहीं पढ़ाया, उसके पीछे रीजन है क्योंकि सारे लोक संत की संज्ञा में है। तो ये लोक संत चल रहे हैं अपने। पीपा जी से शुरू किया हमने, पीपा जी, धन्ना जी, और फिर भक्त कवि दुर्लभ जी, अब रैदास जी। ये क्या है? ये लोक संत हैं। क्या कहलाते हैं? ये आपके लोक संत कहलाते हैं। तो लोक संतों की श्रेणी में देखो रैदास जी चमार जाति के हैं, चरमकार चमड़े का काम करते थे, रामानंद के शिष्य थे। और इनका जन्म हो सीर गोवर्धनपुर काशी में होता है। पिता का नाम संतोष दास, माता का नाम कलसा देवी। देखो राजस्थान से संबंधित नहीं है, फिर भी राजस्थान में बड़ी मान्यता है क्योंकि मेरा भाई के गुरु ये। मृत्यु वाराणसी में इनकी हो जाती है। इसकी रैदास जी का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है। देखो इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं को मेवाणी भी कहते हैं। रैदास की पर्ची है। रैदास एक बार चित्तौड़ दुर्ग में आए थे, तब मीरा इनकी शिष्या बनी थी। रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर के सामने रैदास की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसका निर्माण मीरा ने यहाँ आने की स्मृति में करवाया था। अन्य शिष्या का नाम है चित्तौड़ की रानी शीला, भी इनकी दूसरी शिष्या थी। रैदास 30 से अधिक भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। देखो रैदास के भी 30 से ज्यादा भजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। और रैदास का पैनोरमा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास चित्तौड़ी खेड़ा गांव के अंदर निर्माणाधीन है। इसके लिए मोर मगरी के सामने 5 बीघा जमीन आवंटित की गई है। मीरा कहती थी गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे हिवड़े खटकी। ऐसे मीरा कहती थी। ये वही रैदास हैं जिनके बारे में एक कथा भी प्रचलित होती है। कौन सी? कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं प्यारे मित्रों कि रैदास जी जो हैं वो चमार का काम किया करते थे, चमड़े का काम किया करते थे, जूती काटने का काम। तो इनके अनुयायी भी इनसे जुड़ते गए थे, प्रचार किया करते थे। उनका अनुयायी था, महिला थी एक अनुयायी। वो एक बार आई, बोली मैं गंगा जी जा रही हूँ, रैदास जी आप भी नहाने चल रहे हो क्या? तब गंगा उन्होंने कहा कि नहीं देखो मेरे पास तो जूतियाँ हैं, पहला मुझे मेरा कर्तव्य करना पड़ेगा, मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये काम करता हूँ, उसके बाद में ही मैं जा सकता हूँ। पहले मैंने जूतियाँ ली हैं, अगर जूतियाँ मैं टाइम पे नहीं काटूंगा तो लोग मुझको गालियाँ देंगे। तब कहा कि ठीक है, और जाते समय ये भी कह दे कि तू जा, गंगा में नहाने जा रही है तो मेरी तरफ से एक डुबकी लगा लेना। अब वो महिला गंगा में नहा के आ जाती है, वापस आते समय बड़ी विचलित हो जाती है, बड़ी उदास हो जाती है। रैदास के पास आते कि महाराज बड़ी समस्या होगी। बोले क्या? बोले मेरे को तो मेरे पति ने कंगन दिए थे सोने वाले, और वो कंगन उस नदी के अंदर ही बहाव के कारण बह गए, मुझे पता ही नहीं चला है।
तब रदा जी कहते हैं कि अच्छा ये तो बड़ा बुरा हुआ, चलो कुछ सोचते हैं। तो रदा जी कहते हैं आंखें बंद करो। तो देखो चमड़े टाँका लगाते हैं तब चमड़े को गीला करने के लिए एक चमड़े का ही पत्र होता है, इसमें पानी भरा जाता है जिसको बोलते हैं कठौती, ये बोला जाता है उसको कठौती। तो रदा जी हैं वो कठौती में हाथ देते हैं, बोले आंखें और दिखाते हैं कि देखिए यही तो कंगन नहीं थे। तब उसने पूछा कि ये कंगन कठौती में कैसे आए, मुझे बताओ, ये तो मेरे कंगन वहां खोए गए थे। तब रदा जी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मन अच्छा है तो गंगा यहाँ भी आ सकती है। वो अपने एक संत थे जिनका नाम क्या था, रदा जी था। खैर आप तो इतना याद कर लें कि अपने राजस्थान से संबंधित है रदा जी। अब देखो इतना ही अपन छोटा सा वीडियो बनाएंगे इसका, अगला है हम अपना लेंगे पार्ट नंबर 4, 5, 4 पार्ट हो गए। अगला अपन करेंगे जिसका नाम होगा पार्ट 5, जिसमें अपन और लोक संत बचे उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका, जय हिंद।